इतिहास को पढ़ रहे हैं, इतिहास को जान रहे हैं और अपने महापुरुष डॉक्टर अंबेडकर, संत रविदास, तथागत गौतम बुद्ध के विचार को पढ़ रहे हैं, उनके विचार को अमल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग पाखंडवाद से दूर हो रहे हैं। नमस्कार, मैं कमलेश धारी और आप देख रहे हैं VP न्यूज़। अभी हम जहानाबाद में हैं और जहानाबाद में थोड़ा आप दिखा दीजिए, मैरिज हॉल के पास हैं, दुर्गा मैरिज हॉल, और यहाँ पर रात को शादी हुई थी। और इस शादी किस तरह से शादी हुई थी, शादी में जो मेहमान लोग आए हैं हम उनसे बातचीत करेंगे कि शादी जो हुई ये शादी किस तरह से हुई। हालांकि लोग अब जिस तरह से इतिहास पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने जो समाज में कुरीतियाँ हैं उसको त्याग करके और नया एक परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसी सारे मुद्दे पर हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? रामेश्वर राम। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जहानाबाद में शादी समारोह में आप आए थे। आज की जो शादी समारोह थी, ये शादी समारोह किस तरह से थी, किस विधि से थी, इस पर थोड़ा आप चर्चा करेंगे। ये तो बौद्ध मिशन के तरह शादी हुआ है। इस शादी बहुत अच्छा हुआ। इस मिशन का मूल मकसद है कम से कम खर्च और पढ़े लिखे व्यक्ति हो जो 18 वर्ष से ऊपर हो, उसकी शादी आज के दौर में करना बहुत अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है कि हम लोग का जो है समाज का कम उम्र में ही शादी कर दिया जाता था, जिससे वो अपना परिपक्व ना होने। कम उम्र मतलब कितने उम्र में शादी होती थी पहले? पहले तो समझिए कि 16 बरस, 15 बरस, 17 बरस, 18 बरस, 18 से कम जो है जिसको कम कहा जाता है। लेकिन अब तो संवैधानिक अधिकार है कि लड़का का उम्र कम से कम 21 वर्ष और लड़की का उम्र 18 वर्ष रखा गया है। लड़का का 21, अभी तो लड़की का भी 21 हो तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि कम से कम वो पढ़ लिख जाए, अपने अधिकार के बारे में समझ जाए, अपना कर्तव्य के बारे में समझे कि हमको क्या करना है, किस तरह से परिवार के साथ चलना है। अच्छा, दलित समाज के लोग खास करके बौद्ध धर्म की शादियों की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, अभी जो खास करके जागरूकता लाई गई है बाबा साहब के मिशन के द्वारा कि आप लोग पढ़िए, आप पढ़ने के बाद में ये बात को समझिए कि कम उम्र में शादी करने से क्या घाटा और 18 से ऊपर ज़्यादा उम्र में शादी करने से क्या फ़ायदा है। पहला है कि वो अपने परिपक्व हो जाता है ज़्यादा उम्र में, तो अपने बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे ढंग से कर पाती है। पहले होता था कम उम्र में शादी, कम उम्र में बच्चे जन्म लेते थे, तो वो अपने ना तो बच्चे के पढ़ा पाते थे और न उनका अपना शारीरिक भी विकास होता था। आर्थिक तंगी के चलते समाज में हमारा जो है बहुत पीछे की ओर चला गया था। आपने कहा कि बौद्ध धर्म से जो शादियां होती है उसमें कम खर्चा क्या होता है उसमें? कम खर्च इस तरह का है कि हमारे जो बौद्ध धर्म के मिशन से जो भी व्यक्ति आते हैं उनके पास ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप यहाँ पर चढ़ाइए और वहाँ पर चढ़ाइए। जो भी हमारे मिशन में आ कर के करते हैं वो कुछ निस्वार्थ होते हैं। कुछ जो है जब वो कहीं से आए, हम जिनको बुलाएं उनके कुछ गाड़ी भाड़ा जो है इस तरह से दे करके करते हैं कि आगे कार्यक्रम वो करें। वो पैसा के ख्याल से इस मिशन वाले लोग काम नहीं करते हैं। उनका पैसा कमाना मिशन नहीं है। ये समाज में जागरूकता पैदा करना है कि कम से कम बचत और पढ़े लिखे व्यक्ति ही इस तरह को ध्यान दें और अपने बच्चों को पढ़ावें ताकि मेरा भविष्य बने। क्या कहेंगे लोग बौद्ध धर्म से शादियाँ कर रहे हैं? जो इस चीज़ को देख रहे हैं, जो जान रहे हैं, समय भी कम लग रहा है और इसमें किसी तरह का जो पुरानी परंपरा जो थी, जिस तरह से गोबर के गणेश जी बना करके और उसको पूजा कराना, आज के दौर में सभी घर में करीब करीब पक्के मकान हो गए हैं। तो आज जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है वो गोबर को उस लोग पहले देखा गया था, लेकिन आज तो हमारे के यहाँ पक्का का मकान बना हुआ है, फिनाइल वगैरह से इसको साफ़ कर दिया जाता है। अब ऐसी बात तो नहीं है। इसलिए आदमी को बदलने की ज़रूरत है। पुरानी परंपरा जो था उसके अनुसार चल रहा था, आज के अनुसार चलना चाहिए। जी, और भी हम बात करते हैं हमारे साथ में। सर, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम संजय दास हुआ।
जी। ग्राम सरया से हैं पर रहते हैं पटना में। हम लोग बाबा साहब का अनुयायी लेते हुए महादलित लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। खास करके शादी ब्याह में जो है हम लोग को ब्रह्मवादी लोग जो है दबाए हुए रखा है, और जो अपने स्तर से करवाता है वो खर्च का माहौल है। हम सब महादलित के पास जो है अभी तक खास करके उतनी पूंजी नहीं है जो हम लोग ब्राह्मण के दबे हुए कुचले हुए बातों में आए और खर्च करें। इस शादी समारोह में जो है हम आगे इसलिए बढ़ रहे हैं कि बाबा साहब ने बताया है कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, और उसके दरमियान जो है हम लोग बढ़ रहे हैं और यह शादी संपन्न करवा रहे हैं। खास करके जो है जो भी लड़का लड़की शिक्षित हो रही है वो खुद अपना चाह रही है कि हम बाबा साहब के अनुयायी से ही शादी करें और उससे ही आगे बढ़ें, और बढ़ रहा है। आजकल दलित लोग खास करके ज़्यादा बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बौद्ध धर्म से शादियां कराना, हाँ। कोई भी संस्कार कराना, जन्मदिन हो या और भी कोई भी संस्कार हो, बौद्ध धर्म से कराते हैं। वजह क्या हो सकता है? वजह यही हो सकता है शिक्षा की कमी। हम सब महादलित में शिक्षा की कमी थी, इसलिए जो है पाखंडवाद हम लोग को दबाए हुए था। अभी जो है 60% जो है शिक्षित हम लोग में हो गए हैं और इसके अनुयायी से ही आगे बढ़ना चाह रहा है। खास करके शादी ब्याह, जन्म उत्सव, इस सब में जो है पाखंडवाद को छोड़ना चाह रहा है और उससे छोड़कर ही आगे बढ़ना चाह रहा है। क्या लग रहा है दलित लोग शादी कर रहे हैं बौद्ध धर्म से, उनको इस शादी करने से उनको विकास होगा, उनको मतलब आगे बढ़ेंगे? हाँ, क्यों नहीं विकास होगा भाई। विकास इसलिए होगा कि वो अपना जो 1000, 2000, 5000, 10,000 पाखंडवाद को देते हैं वो अपने आप को बचाएगा और अपने आप को, परिवार को बढ़ाएगा, शिक्षित होगा और शिक्षित होने के नाते जो है आगे बढ़ेगा। वही चीज़ होता है जो ब्रह्मवाद ने करवाया है, वही चीज़ इसमें भी होता है, पर इतना ही होता है कि उनका अलग नीति है और हम लोग का अलग नीति है। उनका नीति था गोबर के गणेश जी बना करके पूजा करवाना। आज जान लीजिए इस युग में एक सचमुच चूहा जिसको मूस कहते हैं वो निकल जाता है तो उसको लोग मारता है, लेकिन वही गणेश जी के मूर्ति के पास अगर पत्थर का चूहा जो होता है उसको लोग पूजा करता है। ऐसा आखिर क्या होता है, क्यों होता है? इसलिए होता है कि पाखंडवाद जो है बना के उसको रखा है, पूजा करवाता है, और जो सच्चाई है उसको पूजा नहीं करवाता है, मरता है ना जी। इसीलिए जो है कि धीरे धीरे उसमें जागरूकता आ रहा है, सच्चाई को सामने हम लोग ला रहे हैं। महादलित जो है सच्चाई को सामने ला रहे हैं और जो ब्रह्मवादी जो है उसको हम लोग दूर करते जा रहे हैं। क्या लग रहा है? और दलित लोग तो मान लो कि करा रहे हैं, इस तरह से अपना संस्कार करा रहे हैं, और लोगों को जुटना चाहिए, करवाना चाहिए। हाँ हाँ, एकदम, क्यों नहीं जुटना चाहिए भाई। ये जो है खास करके हम लोग जितने भी दलित महादलित हैं या और जो हैं इसमें जो बाबा साहब के अनुयायी बन गए हैं, खास करके जहानाबाद से दक्षिण की ओर जाइए मगध प्रमंडल में, तो खास करके परसेंटेज आदमी इस अति में पाखंडवाद को छोड़ दिया है। इसलिए अभी जो है उत्साह की ओर बढ़ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि पीछे है, तो बाबा साहब को लेकर उत्साह की ओर बढ़ रहा है और आगे बढ़ता ही रहेगा जी। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। दलित लोग जो महादलित लोग हैं क्या शिक्षित हो रहे हैं? हाँ, महादलित अभी शिक्षित के कारण ही जो है बाबा साहब का अनुयायी को मान रहे हैं। आपने देखा होगा कि शिक्षा उनके प्रति जो है, शिक्षा के प्रति उन्होंने 3 वचन दिया है। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। सबसे पहला शब्द है शिक्षित बनना। आप जब शिक्षित होंगे तभी समाज को संगठित करेंगे और तभी संघर्ष करेंगे। जो हम लोग पर 85 पर 15 भारी था उसको दूर करने का यही मौका है। शिक्षित बनना है, संगठित होना है, उसके बाद संघर्ष करना है।
क्या कहेंगे जो लोग अभी भी दलित समाज के हैं या ओबीसी समाज के हैं, जो अभी भी पाखंडवाद में डूबे हुए हैं, ब्राह्मणवाद में फंसे हुए हैं, उनकी बात को मानते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? उन लोगों को यही कहेंगे कि शिक्षित बनिए और पाखंडवाद से दूर होइए। हम बात करते हैं हमारे साथ में शादी समारोह में जो लड़का के पिताजी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आज की शादी जो हुई इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज की शादी बहुत खुशी के साथ और हर्षोल्लास के साथ किया गया मेरा बौद्ध धर्म के अनुयायी में। आप इस शादी से खुश हैं? बहुत खुश हैं। क्या, कैसे खुश हैं? पखंडियों से बचे। पखंडी से बचे? पखंडी इसमें से- पखंड नहीं होता है? पखंड नहीं होता क्या है पखंड नहीं होता है? क्योंकि गोबर के गणेश को पूजा नहीं करवाया जाता है इसमें। अच्छा, इसमें सच्चाई बात को किया जाता है। सच्चाई बात होती है। सच्चाई बात किया जाता है। ये नहीं कि गोबर को गणेश बना के पंडित जी बुर्बक बनाते बनाते हमने के ठगते रहते हैं। हाँ। अब हमने को तो गोबरों को भी खिया देंगे। अब दलित नहीं ठगाएगा? नहीं ठगाएगा तो नहीं, धीरे धीरे हमारा दलित जागृत हो जाता, ठगाएगा नहीं। ठगाए बहुत पूर्व से, अब नहीं ठगाएगा। अब नहीं ठगाएगा। नहीं ठगाएगा। कैसा लगा शादी? बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी? बहुत अच्छी क्या लगी। कहेंगे लोगों को? मैं कहूँगा, जनता से यही अपील करूँगा, दलितों से यही अपील करूँगा कि आप भी इस धर्म को अनुयायी में चलें और इसको निभाएं। बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद। बौद्ध धर्म से शादियां में आए लोग मेहमानों ने अपनी बातों को रखी। लोग ने कहा कि पाखंडवाद को अगर त्यागना है, ब्राह्मणवाद को त्यागना है, तो लोगों को बौद्ध धर्म की ओर आना पड़ेगा और बौद्ध धर्म से ही अपना संस्कार, शादी विवाह या बर्थडे जो भी है करवाना होगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम।